हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट डे 14 का रिवीजन का सोल्यूशन है रेस्पिरेशन इन प्लांट का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द कंपाउंड डेट आर सब्जेक्टेड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड डैश इन विच डैश इज द मोस्ट कॉमन। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होगा, उस ऑक्सीडाइज होने का वजह से वहाँ से जो एनर्जी बोन टूट के जो एनर्जी रिलीज होगा उससे जो हम एटीपी बनाएंगे। तो जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन में उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और सबसे फेवरेट क्या होता है, ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर वाई प्लांट get along without respiratory organ, as plants unlike animal have no specialized organ। प्लांट के पास स्पेशलाइज ऑर्गेन क्यों नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए? इसका सही रीजन क्या है? रेस्पिरेशन रेट इज फास्टर देन एनिमल इन रूट्स, स्टेम होगा ये, एंड लीव। ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वही यूटिलाइज हो जाएगा। लूज पैकिंग होने का वजह से रेस्पिरेशन इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और बहुत ट्रांसपोर्ट कम होता है गैसेस का एक जगह से दूसरा, और ट्रेवल ट्रांसपोर्ट होने से भी बहुत लिटिल डिस्टेंस है, सब समझा के रखा हुआ है। ऑल्सो ईच प्लांट पार्ट अपना टेक केयर खुद करता है और उनके पास लेंटिसेल्स और स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो ये सब सही रीजन है, सब ये गलत है, इनकरेक्ट बोला था। अगर इटियोलेटेड स्टेम को अगर आप सेचुरेट कर दोगे ऑक्सीजन से स्प्रे करके, इटियोलेटेड मतलब अंधेरा में रखे थे, डार्क में रखे थे, उसको डार्क में रखे थे, अब उस डार्क वाले में ऑक्सीजन छिड़क दिया आपने। उसके बाद बोला है अगर आप उसको दे दोगे, लाइट एक्सपोज कर दोगे एक तरफ से, तो क्या हो जाएगा? हमें पता है ऑक्सीजन छिड़कने का वजह से ऑक्सीजन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, बट जैसे ही लाइट आएगा तो लाइट का अपोजिट डायरेक्शन की तरफ सेल का डिवीजन और एलोंगेशन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ये लाइट की तरफ बेंड होना स्टार्ट करेगा। सो बेंड टूवर्ड्स लाइट, बेंड अवे फ्रॉम द लाइट, नहीं टूवर्ड्स लाइट ही बेंड होगा, स्ट्रेट होगा नहीं, प्रिवेंटेड ग्रोइंग होगा नहीं। ये मार्क एन बी दे के रखा है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो हमको पता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, उससे बनेगा पायरुविक एसिड। ये एनसीईआरटी का फिगर है। CO2 रिलीज होकर रखा है, मतलब क्या बनेगा, इथेनॉल। अगर CO2 रिलीज नहीं होता इधर का एनसीईआरटी का फिगर देखे तो बनता लैक्टिक एसिड। तो यहाँ में पूछ रहा है तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड होगा, पायरुवेट एंड अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बी। इन TCA साइकिल हाउ मेनी रेड्यूस कोएंजाइम आर प्रोड्यूस फ्रॉम इन TCA साइकिल? कितना रेड्यूस कोएंजाइम बनेगा एक एसिटाइल ए से? ये तो हमको ऑलरेडी पता है, 3 NADH बनेगा और एक DH बनेगा, 3 NADH2 एक DH2। ओके, 5 द करेक्ट सीक्वेंस इन क्रेब साइकिल। इसके लिए याद रखना नाइट्रिक एसिड इज सिंपल स्पेशल फनी मोलिक्यूल। ओके, तो एसोसिएटेड ऑक्सालो अल्फा कीटोन नहीं, ये 4 कार्बन का हो गया, ये 4 कार्बन, ये 5 होगा नहीं, ये 5 और ये 6 कार्बन, ये भी नहीं, ये 5 था, ये 6 कार्बन था, ये 5 था, ये 4 था। ओके, तो डी हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल ETC एंड ऑक्सीडेटिव? इनकरेक्ट पूछा है। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेस रिसीव इलेक्ट्रॉन NH+ फ्रॉम NADH, सही बात है। FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स होगा 1 नहीं, तो यही रॉन्ग हो गया। बाकी सब तो ठीक ही है। कि चैनल कौन बनाएगा, F1 बनाएगा। पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड, हाँ, F0 चैनल बनाएगा, F1 के साथ वो कपल्ड रहता है। साइटोक्रोम से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आउटर सरफेस की तरफ रहेगा, और 12H+ पार होगा F0 से, तो 3 ATP बनेगा, क्योंकि एक के लिए 4H+ हम बोलते हैं, तो 3 के लिए 12। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड होने का वजह से जब ऑक्सीडेशन होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑर्गेनिक का, जिसका से एनर्जी रिलीज होगा, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सही बात है। इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा, हर दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म का ग्लूकोज टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट नहीं, जब पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपका 3 CO2 नहीं निकलेगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ही होगा, इनकम्प्लीट में तो नहीं होगा। और TCA साइकिल स्टार्ट होता है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, तो वे और वहाँ वाटर यूज होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से साइट्रिक एसिड बनता है। ये भी सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 9 का। TCA का सारा एंजाइम प्रेजेंट है, डायरेक्ट है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये इनर